आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला स्तर पर तैयारी किए जाने पर जोर दिया। कोरोना टीके का तीसरा यानी प्रिकॉशन डोज आज से लगाया जाएगा। नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की नहीं होगी आवश्यकता। 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कराने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक आज। और भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में अभी मौसम साफ होने के आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए कल अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने देश में महामारी की स्थिति, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक को लेकर चल रही तैयारियों, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हालात से निपटने के लिए जिला स्तर पर तैयारी किए जाने के निर्देश दिए और इस संबंध में सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने को भी कहा है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कोरोना टीके का तीसरा यानी प्रिकॉशन डोज आज से लगाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और गंभीर रोगों से पीड़ित उन लोगों को कोरोना टीके का प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा जिन्हें दूसरी डोज कम से कम 9 महीने पहले लगाया गया हो। प्रिकॉशन डोज के लिए कोविन ऐप पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। हितग्राही सीधे अपॉइंटमेंट लेकर प्रिकॉशन डोज लगवा सकेंगे। डायरेक्टर एनएचएम टीकाकरण डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रिकॉशन डोज कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे डोज लगने के 9 महीने पूर्ण होने पर लगाए जाने का प्रावधान है। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में अभी 43,987 हेल्थ केयर वर्कर्स, 51,607 फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 वर्ष से अधिक के 2,08,414 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इनको प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए अलग अलग स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। हेल्थ वर्करों को टीका लगाने के लिए शहर की 92 स्वास्थ्य संस्थाओं को चिन्हित किया गया है, जबकि फ्रंट लाइनर्स को टीका लगाने के लिए 13 अन्य संस्थानों को चुना गया है। 60 साल से अधिक के कोमॉर्बिड बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए भोपाल के अलग अलग इलाकों में 38 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं 15 से 18 साल तक के 18,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राजधानी के सरकारी और गैर सरकारी कुल 81 स्कूलों में टीकाकरण किया जाएगा। भोपाल में अब तक करीब 85,000 बच्चों को पहला डोज लगाया गया है। प्रदेश में कल कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए प्रकरण सामने आए, जिससे सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,800 से ज्यादा हो गई है। सबसे अधिक 621 नए मामले इंदौर में दर्ज किए गए हैं। वहीं भोपाल में 484, ग्वालियर में 280, जबलपुर में 152 और उज्जैन में 63 नए प्रकरण सामने आए हैं। सागर में 53, रतलाम में 48, विदिशा में 35 नए प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3% के करीब पहुंच गई है। वहीं कल लगभग 250 मरीज स्वस्थ हुए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में कराने को लेकर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार आज विभागीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 50% छात्रों की मौजूदगी के साथ कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जा रही हैं। वहीं फरवरी के दूसरे पखवाड़े से शुरू हो रही बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा भी अप्रैल तक टाली जा सकती है। इस बारे में भी कोरोना हालात की समीक्षा के बाद जल्द निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया रोकथाम के लिए सर्वेक्षण कार्य सघन स्तर पर किया जाए। राजभवन में कल प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सिकल सेल एनीमिया की जांच के परिणामों को राज्य स्तर पर संकलित किया जाए। उन्होंने कहा है कि सिकल सेल रोग की रोकथाम के प्रयासों की प्रतिमाह समीक्षा की जाए और प्रतिवेदन राजभवन में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि झाबुआ और अलीराजपुर में रोगियों के उपचार प्रयासों में एलोपैथी आयुर्वेद के उपयोग की संभावनाओं को भी तलाशा जाए। भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानक पूरा किया और इटली के केटोलिका में वर्गानी कप ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जरूरी 2500 की रेटिंग पार कर ली। उन्होंने 9 दौर में 6.5 अंक लेकर टूर्नामेंट में 7वां स्थान हासिल किया। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानक हासिल करने होते हैं और 2500 अंक की रेटिंग पार करनी होती है। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में अभी मौसम साफ होने के आसार नहीं हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई दिन से जारी बारिश के चलते पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 2 शक्तिशाली वेदर सिस्टम के चलते बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की आशंका बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बादलों के बीच हवा चलने से सर्दी बढ़ेगी। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भोपाल सहित ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा रीवा, सागर, राजगढ़, विदिशा में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म विभाग मंत्री तथा खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कल जिला मुख्यालय स्थित केशव सेवाधाम आश्रम का निरीक्षण किया। आगरमालवा जिला कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु कल स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के साथ ही जिले में नियुक्त नोडल अधिकारियों की वर्चुअल बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना मास्क के दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाए। मंदसौर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। जबलपुर संभाग में महिलाओं के सबसे बड़े रानी दुर्गावती चिकित्सालय में 6 महीने के अंदर मदर मिल्क बैंक तैयार होगा। ये जिले का पहला मदर मिल्क बैंक होगा। NHM और यूनिसेफ की मदद से इसे स्थापित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला स्तर पर तैयारी किए जाने पर जोर दिया। कोरोना टीके का तीसरा यानी प्रिकॉशन डोज आज से लगाया जाएगा। नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की नहीं होगी आवश्यकता। 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कराने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक आज। और भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में अभी मौसम साफ होने के आसार नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।